उसका हल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में बाबर के आगमन के कारण थे। उसमें से आप लोग जान सकते हैं कि तैमूर वंश की स्थापना हुई थी और उसने युद्ध में तोपों की शुरुआत करी थी। तो इस तरह से 3 और 4 सही हो जाएगा। ए नंबर में 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते जाइए। अभी से जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, सब हम हल करके आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। 2 नंबर में देख सकते हैं, मुग़ल काल के दौरान बाबुल मक्का द्वार, ये सूरत इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ये तो आप लोग जान सकते हैं कि मराठा प्रशासन से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोधिसत्व की पेंटिंग स्थित है, तो ये अजंता में है। आप लोग को वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि जो भी अभी से एग्ज़ाम होगा उसको हम आप लोग को टाइम से प्रोवाइड कराएंगे। 5वें क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। विचार करने के लिए बोल रहा है। फाहियान के एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसमें से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विचार करते हैं, टाइम लग सकता है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। तो ये तो, और हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा इसका। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा। आप लोग क्वेश्चन को सोच समझ के बनाइए। पूरा क्वेश्चन आज हम डील करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग अगला क्वेश्चन डील करेंगे। मिलान करने के लिए तो चरक तो आप लोग जानते हैं चिकित्सक थे, और विशाखदत्त के बारे में जान रहे हैं नाटककार थे। तो पहले हम ये दोनों मैच करा लेते हैं। और बराहमिहिर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ज्योतिष थे, तो ये ज्योतिष में आ जाएंगे, और ब्रह्मगुप्त गणित में। तो हम लोग इसमें मैच करा लेते हैं। ए का 2 और बी का 1। ए का 2 और बी का 1 किस में है? तो ये डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग डी, सॉरी, चरक तो बी में है ना। ए का 2, ए का 2 और बी का 1, इस प्रकार से इसका राइट आंसर, सॉरी, डी नंबर वाला हो जाएगा। ये गलत लग गया इसमें, ये डी नंबर इसका आंसर होगा। हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नवरोज, तो ये बलबन का दिया हुआ था, तो ये बलबन इसका राइट आंसर है। 7वें क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। अब लोग 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो आप लोग को पता है ये दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था। तो रामानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण भारत हो जाएगा। आप लोग सभी बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम सभी से होंगे, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एसआई का हो, सब का क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। और हो सकता है कभी कभी एग्ज़ाम से पहले भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा से जुड़ी हर एक रिलेटेड वीडियो इस पे आती रहेगी। तो इसका 8 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग जैसा कि आंसर जानते हैं, ये दक्षिण भारत से भक्ति धर्म लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ये है। 90 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में। तो इसमें तो दोनों सही लग रहा है, तो इसमें हम इसका राइट आंसर देते हैं 1 और 2 दोनों, यानी कि बी नंबर आंसर। ये जो डी दिया है वो गलत है।
इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 10वें नंबर में आते हैं हम लोग मैथिली भाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मिथिला से संबंधित है। तो ओई निवार राजवंश, कर्नाट राजवंश, पिथिपति राजवंश और चेरो राजवंश। तो ये ओई निवार राजवंश से तो रिलेटेड नहीं है, पिथिपति से भी नहीं है, चेरो से भी नहीं है। ये कर्नाट राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओई निवार राजवंश जो ठीक आप लोग देख रहे हैं ये गलत है, इसका राइट आंसर कर्नाट राजवंश हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एडिट करके इसको हम लोग कर्नाट राजवंश को याद करते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाट राजवंश। तो इसका राइट आंसर है कर्नाट राजवंश 10वें का। आप लोग बस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम जितना भी अभी से एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे समय के साथ, या फिर समय से पहले भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके इसका आंसर डील करते हैं। जो भी बच जाएगा आंसर्स तो उसका हम लोग अगले किसी वीडियो में उसको डील कर लेंगे। अभी जितना संभव हो पाता है हम लोग देखते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये तो इसका ऑप्शन आप लोग सब जानते होंगे, राजगृह से संबंधित है। मगध साम्राज्य की राजधानी वैदिक काल के दौरान कहाँ थी? राजगृह। तो 11वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन। ए चंपा, बी वैशाली, डी पाटलिपुत्र, सी पाटलिपुत्र और डी राजगृह। तो इसका राइट आंसर हम लोग राजगृह को देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इसमें से भीम बांध और वाल्मीकि ये दोनों, तो 1 और 4 इसका राइट आंसर है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में, 1 और 4 डी नंबर में दिया हुआ है। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 ही वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। दुधवा तो यहाँ नहीं है, दुधवा शायद यूपी में है। अब हम लोग देखते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन में गैंगटॉक डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रीय जलजीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये तो बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाती है, और यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है। तो ये तो इसमें 1 को छोड़ के हमें लग रहा है कि 2, 3 और 4 सही है। तो हम लोग ऑप्शन में 2, 3 और 4 देखते हैं किस में है। तो बी नंबर में शायद है, जो भी डी दिए हैं वो गलत मेरे हिसाब से है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, 3 और 4। बस रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत ही रात्रि के 12 बजे हुए हैं और हम आपको क्वेश्चन डील करके हल करके आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। हम 12 बजे रात में क्वेश्चन और आंसर लेके हम लोग इसको डील कर रहे हैं, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2, 3 और 4। ये उपर्युक्त सभी गलत है, ये उपर्युक्त सभी इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये भी लिप्त प्राय जीव के रूप में नहीं है। हाँ, ये राष्ट्रीय जलीय जीव की मान्यता भले ही इनको मिली हुई है। अब 23वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम, ये तो सभी हम लोग जानते हैं, नारायणी नदी, जो बी नंबर ऑप्शन में है। 23वें क्वेश्चन का आंसर बी नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। तो नारायणी पे हम लोग इसको टिक करते हैं। और
12 बजा हुआ है और हमको नींद भी आ रहा है। हम क्वेश्चन को इस टाइम डील कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किस जिले में सोना पाया जाता है, तो ये लोग हम लोग न्यूज़पेपर में देखे थे कि जमुई में। 25वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पे किया गया था, तो ये तो भी बहुत इजी क्वेश्चन संजोग से आ गया इस बार, तो गंडक इसका सही उत्तर है। 26वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है, जिसमें घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। तो ये कथन ए हो गया। और कथन आर में दिया हुआ है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त थे। तो इसमें तो लगता है कि कोई ए और डी को टिक किया, लेकिन हम लोग इसको अगर सही से देखते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 26वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनका विवरण से मिलान करिए। तो इसको हम लोग को मैच कराना है। देख रहे हैं, विंध्याचल चट्टान प्रणाली दिया हुआ है, धारवाड़ है, काटरनरी है। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पुराने आर्करियन है। उसी तरह से विंध्याचल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें बलुआ पत्थर, चूना, डोलामाइट, क्वार्टज और सेल के रूप में चट्टान है। तो इसका बी का 4 हम लोग मिला दे रहे हैं। सी नंबर में जो दिया हुआ है, काटरनरी चट्टान प्रणाली, तो इसको हम लोग दे देते हैं हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा। और जो तृतीयक चट्टान प्रणाली है, ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, कूट में जो दिया हुआ है, इसका राइट आंसर कहाँ है, ए का 4 और ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इसका राइट आंसर। तो हम लोग डी को टिक करते हैं। अगले क्वेश्चन 28वें नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? इसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मैंग्रोव, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा दिमाग से बनाना है। नंदा देवी बायोस्फीयर है, फिर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी है और मन्नार की खाड़ी है। रात के 12 बजे हम क्वेश्चन को डील करें। आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप लोग कृपया स्क्रीन पे देखें और हम लोग जो पेन चला रहे हैं उसको सही से देखना है और इस क्वेश्चन को डील करना है। तो इसका राइट आंसर, समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, तो मेरे हिसाब से तो ये सुंदरबन लग रहा है। तो सुंदरबन ही हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं, सुंदरबन ही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। जब ग्रीनविच, आप लोग जैसा जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, उस तरह से भारत जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सब तो आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी है। उसी तरह से दक्षिणी में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा गुजरती है। हम लोग ये भी जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करते हैं इधर कॉपी पे, तो इसका राइट आंसर 5 PM आ रहा है। तो 5 PM, तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन भी गलत दिया BPSC इस बार कुछ। तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए C और D दोनों 6 बजा दिया है। तो ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम है इसमें। तो हम लोग
इसमें देना होगा, सी नंबर ऑप्शन को देते हैं। तो इसको सी ही देते हैं, क्योंकि 6 बजाय वो 2 नंबर, जबकि आंसर राइट इसका 5 आना चाहिए हल करने के बाद। तो हम लोग सी देते हैं इसका राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी सही है, इसी को हम लोग राइट कर देते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 31वें नंबर क्वेश्चन पे ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। तो बहुत ही ईजी है, 179। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जो पॉइंट ऊपर में और नीचे में है, तब तो 181 हो जाएगा, लेकिन 179 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए 179 देना है। तो उत्तरी अक्षांश पे जो ध्रुव है और दक्षिणी अक्षांश पे ध्रुव है, तो उसको हम लोग अभी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो उसमें 179 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 32वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। इसमें अगर आंसर याद है तब तो ठीक है, नहीं है तो हमें तो ये याद ही नहीं है, तो हम इसका आंसर छोड़ रहे हैं और बी को थोड़ा सा माइंड में लेके चल रहे हैं कि इसका आंसर हो सकता है कि बी इसका राइट आंसर हो। तो फिलहाल हम लोग 32वें नंबर क्वेश्चन को बी पे ही टिक करके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये हमको याद नहीं था पहले से भी। अब हम लोग चलते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये घटना होती है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ये दोनों मिलती है? तो बुंदेलखंड तो छत्तीसगढ़ में है नहीं, मालवा भी नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। बघेलखंड एक दिया हुआ है। बघेलखंड का पुराना नाम शायद सॉरी, ये बुंदेलखंड नहीं होगा, बघेलखंड है। रात के 12 बजे, गला भी फंस रहा है, नींद जोर से आ रहा है, तो इसका हम लोग राइट आंसर बी दे रहे हैं, बघेलखंड। अब हम लोग देखते हैं पहले 35वें क्वेश्चन को। एल नीनो, तो ये तो प्रशांत महासागर की धारा है, तो एल नीनो का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो हम लोग प्रशांत महासागर पे टिक कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का कौन सा जिला उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा क्षेत्र से नहीं लगा है? तो ये तो उत्तरकाशी है इसका राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 36वें नंबर पे फिर कथन दिया हुआ है, कथन में विचार करना है हम लोग को। अगर चारों कथन को हम लोग पढ़ते हैं तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ये तो गलत हो गया, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये अफ्रीका की महान झीलों अगला वीडियो अब 12 बजे से नहीं बनाएंगे, 12 बजे रात में नींद भी आ रहा है और गला भी फंसा हुआ है, तो आप लोग माफ़ करिएगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो 36वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। 36वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से मिलती है। तो हमें लगता है कि इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या में लगती है। चलिए ठीक है, 37वें नंबर क्वेश्चन में 37th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हीट वेव में दिया हुआ है, तो इसका तो किसी मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 38वें क्वेश्चन को हम लोग फिर मैच कराने वाला आ गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में जैसा कि जानते हैं, स्पेन से संबंधित है, तो इटली हो जाएगा इसका ए का 3। उसी तरह से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है जैक्स कार्टियर, तो ए का हम लोग 3 दे रहे हैं। उसी तरह से कार्टियर का फ्रांस दे रहे हैं, तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का 3 और बी का 4, उसी तरह से सी का हम लोग 2 दे रहे हैं और डी का 1। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4। तो ये तो सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर है। तो डी को हम लोग इस टाइम टिक कर रहे हैं। 39वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, यूए का रियासती राज्य। इस चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें जो भी ग्रुप्स में दिया हुआ स्टेट्स, अगर ये कोई भी स्टेट्स यूएई में नहीं होगा तो वो उसका राइट आंसर नहीं हो पाएगा। तो सभी को हम लोग देखना है, जैसे कि दुबई और जिसमें भी कुवैत है, तो कुवैत तो एक अलग ही देश है, तो वो उसमें नहीं होगा। तो कुवैत वाले को पहले हम लोग को छांट देना है। तो ए नंबर ऑप्शन में देखिए कुवैत है, तो ये हट गया। उसी तरह से बी नंबर में दिया हुआ है ये सब, तो ये भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हम लोग देख लेते हैं। सी में भी कुवैत दिया हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग 40वें क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? अब गांव पूछ दिया, तो गांव तो हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए थे, शायद किसी कारण से छूट गया होगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन ये अंदाज लगा के ही डी नंबर ऑप्शन को कोई टिक किया है, तो डी नंबर में ही हम भी टिक कर रहे हैं। तो 40 का डी हम लोग इसका ऑप्शन दे रहे हैं, और शायद यही इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 41वें नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इकतालीसवें नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो इसमें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 42वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये तो बहुत ही इजी है। उसी तरह से हर देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची
फिर आयरलैंड से, अनेक अनेक देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 43वें नंबर क्वेश्चन में अस्पृश्यता को, ये तो बहुत ही इजी है, इस पर मूवी भी बन चुका है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17, तो ये हो गया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार 44वें नंबर में। ये तो संसद द्वारा होता है। संसद से जब बिल पास होकर कानून जब बन जाता है तो उसी से फिक्स होता है कोई भी चीज़। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 45वें क्वेश्चन को देखते हैं। पैंतालीसवां क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ये तो ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं देना है, अनुसूचित जनजाति देना है, आदिवासियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 46वें नंबर क्वेश्चन में मुकदमे का ढांचा, ये तो बहुत ही इजी है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी टाइम से मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन 47 को हम लोग डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन 47 नंबर क्वेश्चन को डील करके हम लोग अगले वीडियोज में, क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद भी आ रहा है, हम सारा क्वेश्चन इस पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं, लेकिन बनाएंगे किसी अगले वीडियो में। तो अभी आप लोग फ़िलहाल स्किप करके हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डील करते हैं 47 नंबर में, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही टूट के बना था। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बी का हम पहले दे देते हैं 3, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बना था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो ए नंबर ऑप्शन में, इसका राइट आंसर उसके सामने जो दिया हुआ है 1 नंबर, ये 1964 हो जाएगा। और बी का तो 3 हो जाएगा। और ये बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 1984 में इसका गठन हुआ था। तो 1984, और उसके बाद बच जाता है ऑप्शन तृणमूल कांग्रेस, जो कि 1998। तो ये ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3, तो एक ही में डी में सिर्फ दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है। कोई जो ये एग्ज़ाम दिया है, देखते हैं। अनुच्छेद 122 का 2, जो कि हमें नहीं लग रहा है कि ये सही है। तो इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना होगा। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अनुच्छेद 122 का एक इसका राइट आंसर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लीजिए, क्योंकि नींद भी आ रहा है और गला पूरा जाम है, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग इसको अभी कहीं से हल करके देखिए। क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अभी से जो भी एग्ज़ाम होगा किसी भी सिटिंग का, बिहार पुलिस का, तो उसका हम लोग क्वेश्चन पहले भी प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर बाद में तो निश्चित ही। तो अभी से जो भी आएगा एग्जामिनेशन कंपटीशन का,
यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर का भी, तो हम लोग उसका आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और फिर उसका हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है हल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा या गलत भी होता होगा और लेट भी होता होगा, तो इसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा हम भी दिमाग लगा के करते हैं, तो उसमें गलत और सही होने की संभावना हो सकती है, बट ये जान लीजिए 99% सही ही होगा। तो आप लोग बस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन किस तरह से 150 का 150 क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मैथ और रीजनिंग तो और भी इजी था, और साइंस में तो अगर हम अगले वीडियो में इसको डील करेंगे तो साइंस वाला क्वेश्चन और भी इजी था, क्योंकि साइंस में सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे लिए सबसे कठिन तो वो जो अभी है जो हम डील किए वही था। उसके बाद का जितना भी है मैथ, रीजनिंग और साइंस वाला, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी था, ये तो और भी इस बार इजी आया। थोड़ा मीडियम क्वालिटी का कह सकते हैं, ना हार्ड ना भारी था क्वेश्चन, ना इजी था, मीडियम मॉडरेट ही इसको कह सकते हैं। हम लोग इसको जूम करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आप लोग हल करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।